हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। आज हम भारत के आयकर व्यवस्था के बारे में, पूरे हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और इनकम टैक्स व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई, क्या रीजन रहा इनकम टैक्स व्यवस्था को स्टार्ट करने का, आयकर व्यवस्था को स्टार्ट होने में किसका योगदान रहा और हर एक स्टेप पे क्या-क्या चीज़ें मॉडिफाई हुई, मॉडिफिकेशन हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये सेशन पूरी तरीके से कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए है, बीकॉम, बीबीए, सीए, इंटर इन सभी के लिए है और खासकर जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए है। अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया के बारे में, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो आयकर इतिहास है, वो उसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल से मानी जाती है या ब्रिटिश शासनकाल से हुई है, ये हम लोग जानते हैं। क्योंकि सर्वप्रथम आयकर व्यवस्था या आयकर लागू किया गया, इनकम टैक्स लागू किया गया सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो 1860 में लागू किया गया। तो ये 1860 में जो सर जेम्स विल्सन के द्वारा, जो ब्रिटिश शासन में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये 1860 में कर व्यवस्था लागू करने की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अपने आयकर व्यवस्था को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने भारतीय आयकर व्यवस्था के बारे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, पूरे घटना चक्र के बारे में हम लोग एक संक्षेप में वेरिफिकेशन समझ लेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या घटनाएं कब कब घटी। ओके, तो जो सर्किल हमारा है, ध्यान देना, जो सर्किल हमारा है वो सर्किल है 1857। ठीक है, जहां जो ये हमारा क्या रीजन है, ये हमारा क्या है, रीजन है जो कर व्यवस्था को लागू करने के लिए एक प्रकार का योगदान कह सकते हैं। अगर 1857 की युद्ध नहीं हुआ होता, लड़ाई नहीं हुई होती, हानि नहीं हुई होती, तो ये विचार मन में नहीं आता। ठीक है, तो 1857 क्या है, एक प्रकार का रीजन है। इस रीजन को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं लागू की गई। ओके, 1857 के बाद एक स्टेप निकला जिसे बोलते हैं हम 1860। ठीक है, 1860 में पहली बार फर्स्ट टाइम कर व्यवस्था लागू की गई, कर लिया गया, पब्लिक से कर वसूला गया। किसके लिए? 1857 में जो भी क्षति हुई थी उस क्षति को पूरा करने के लिए। क्लियर? उसके बाद स्टेप आया हमारा, उसके बाद जब स्टेप दूसरा आया, दूसरा स्टेप हमारा जब आया 1860, तो 1860 में जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसको 1865 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1865 में जो कर व्यवस्था बनाई गई थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया कि पब्लिक से अब कर नहीं लिया जाएगा। 1865 में इसको समाप्त कर दिया गया और 1865 में समाप्त करने के बाद फिर 2 साल बाद 1867 में, 2 साल बाद 1867 में एक नया नियम बनाया गया, न्यू टैक्स रूल्स बनाए गए। क्या बनाया गया? न्यू टैक्स रूल्स बनाए गए कि भाई हाँ, अब हम इसके हिसाब से टैक्स वसूलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से 1967 में नया रूल्स बनाया गया। उसके बाद आपका आया 1967 के बाद, ध्यान दीजिएगा, 1967 के बाद आया 1867 के बाद आया आपका 1886। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1886। 1886 क्या है? पहली बार 1886 में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक्ट बात हो रही है, किसकी? एक्ट की, अधिनियम की। पहली बार टैक्स कब लिया गया? 1860 में, और पहली बार अधिनियम कब बनाया गया? 1886 में। 1886 में अधिनियम बना, एक्ट बना गया। इनकम टैक्स एक्ट कब बना? 1886 में। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्टेप 1886 में जो ये अधिनियम बनाया गया, ठीक है, उसके बाद आया 1916। उसके बाद अमेंडमेंट किया गया 1916 में। ठीक है, 1916 में क्या इसमें ऐड किया गया? 1916 में ऐड किया गया रेट, कि भाई अब हम जो टैक्स वसूलेंगे वो एक रेट के हिसाब से वसूलेंगे। किसके हिसाब से? एक रेट के हिसाब से, एक दर के हिसाब से हम टैक्स को रिसीव करेंगे, वसूलेंगे। ठीक है, उसके बाद 1917, 1917 में 1917 में एक स्कीम लॉन्च की गई सुपर टैक्स के नाम से। एक स्कीम लॉन्च की गई, किसके नाम से? सुपर टैक्स के नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई। उसके बाद आया 1918। ठीक है, 1918 में फिर से न्यू इनकम
रूल्स या एक्ट लागू किया गया? 1918 में न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया, ठीक है? 1918 में न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया, ओके? 1918 में जब न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया, उसके बाद 4 साल बाद ही 1922 का अमेंडमेंट किया गया, ठीक है? तो 1922 ध्यान दें, इसको थोड़ा-सा बेस से ले लेते हैं। 1918 में ही क्या किया गया था? न्यू एक्ट बनाया गया था और इसके जस्ट 4 साल बाद 1922 में क्या कर दिया गया? अमेंडमेंट करके फिर से नया अधिनियम पारित किया गया और 1922 में जो 1918 में न्यू रूल्स बनाया गया था और 1922 में इस इनकम टैक्स एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू कर दी गई, प्रशासनिक व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। अब की व्यवस्थित तरीके से टैक्स वसूला जाएगा, व्यवस्थित तरीके से टैक्स को लागू किया जाएगा, ठीक है? 1922 काफी दिन तक रहा, फिर 1924 में एक अमेंडमेंट और किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। 1924 में एक अमेंडमेंट और किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। वो अमेंडमेंट क्या था? 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई, ठीक है? किसकी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको बनाया गया स्टेटरी बॉडी, जैसे बोलते हैं सीबीडीटी बोलते हैं अभी, ठीक है? बनाया गया। फिर 1961 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। उसके बाद 1961, ठीक है? 1961, अब सोचिए लंबा सफर। 1924 के बाद डायरेक्टली 1961 आया। 1961 में इसको अधिनियम में पारित किया गया पार्लियामेंट प्रॉपर संसद के द्वारा। तो 1961 को ही क्या किया गया? पार्लियामेंट के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के इसको अधिनियम में कन्वर्ट किया गया और ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को ये बनाया गया। कब? 1962 में, ठीक है? 1962 में। और अधिनियम क्या हुआ? 1961। अधिनियम क्या हुआ? 1961। क्लियर? तो ये पूरी तरीके से क्या थी? इनकम टैक्स की जर्नी थी। इनकम टैक्स प्रॉपर तरीके से लागू किया गया। अब अगर हम विस्तृत तरीके से बात करें इसको, तो अब क्या कर दिया गया? अगर हम लेटेस्ट की बात करें अगर, तो इसी 1961 को, इसी 1961 को अब क्या कर दिया गया? अधिनियम 2025, ठीक है? अब क्या हो गया भैया? इनकम टैक्स एक्ट 2025, ठीक है? तो यहां पे लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ अप्रैल 2026 से। अधिनियम क्या कहलाएगा? 2025। लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 2026 में। जैसे ये कब लागू हुआ था? ये 1962 में लागू हुआ था और ये भी कब लागू हुआ था? अप्रैल में लागू हुआ था, ओके? ये इनकम टैक्स की पूरी जर्नी रही और इसके बाद हम लोग आएंगे, पूरा प्रॉपर ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या चीजें कब कब हुई थी, ओके?